हमारा शरीर काल्पनिक है, हर चीज काल्पनिक है। आत्मा को छोड़ के, आत्मदेव को छोड़ के सब कुछ काल्पनिक है, सब कुछ, हर चीज कल्पना है। यही तो समझाया जा रहा है कि दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए। ये कल्पना जगत के सारे 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ छुड़वा के एक अक्षर, जिसको आदि अक्षर बोला जाता है, उसका लखाव यानी आत्मदेव का लखाव हो जाए, और कुछ नहीं करना है। उसी के लिए बोला गया ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भयो ना पंडित कोय, एक अक्षर पीव का। एक अक्षर, 2.5 अक्षर, 5 अक्षर, 10 अक्षर, 100 अक्षर नहीं, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। बस उस एक अक्षर की कहानी है सारी। वो एक अक्षर लखाव में आ गया तो समझ लो बात बन गई। जिसके लिए वाणी लिखी गई है, 52 अक्षर जोरे आन। ये 52 अक्षर जोड़ जोड़ के सतगुरु बने बैठे हैं सारे। हमसे मंत्र ले लो, हमसे मंत्र ले लो। बताओ, और क्या है मंत्रों में? 52 अक्षर। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को यो विहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जीव जैसी बुद्धि हुई, और कहे कबीर जानेगा सोई। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, वाणियां देखो उसमें क्या कहती हैं। अकह अकार और कह अकार, 2 अक्षर का भेद। बिल्कुल सही। इसी को कुरान में अलिफ लाम मीम बोला गया है। बहुत गुप्त भेद है ये। कुरान में अलिफ लाम मीम, बड़े बड़े फिलोसफर इसको खोल नहीं पाए आज तक। क्या है ये अलिफ लाम मीम? और जिसने खोला भी अधूरा खोला। आखिर संकेत क्या है इसमें, अच्छे से समझ लेना है। इसमें दोनों प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा। 2 अक्षर का भेद भी मिल जाएगा, और जीव शिव पीव अवस्था का ज्ञान भी मिल जाएगा। अलिफ लाम मीम। गिरीश चंद्र, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी। सुल्तान बाहू का है, बुल्ले शाह का है। अलिफ लाम मीम। क्या है अलिफ, क्या है लाम, क्या है मीम? जिस दिन ये समझ में आ गया, समझ लेना कि निबेड़ा हो जाएगा सारा। सब मुसलमान भाइयों का निबेड़ा हो जाएगा, यानी सार असार अलग हो जाएगा, और सब मुसलमान भाई सत्य को पहचान लेंगे, उस अलिफ को पहचान लेंगे। मैंने अलिफ के ऊपर सत्संग किया था, 2 शेर बनाए थे और 2 आ लिखे थे, याद होगा आपको। एक असली शेर, एक नकली शेर। याद है? भूल गए? किस किस को याद है वो 2 शेरों वाला सत्संग, जहां अलिफ का भेद बताया गया था?
हाँ याद है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं याद है दोबारा से देख लेना जाके, इसी में भेद छुपा है सारा। अलफ लाम मीम। पहले तो ये समझ लो कि अलफ क्या है। अलफ ही शब्द गुरु है, अलफ ही अल्लाह है। अब लाम क्या है? लाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। और मीम क्या है? मोहम्मद रसूल अल्लाह। अलिफ लाम मीम। इस भेद को अच्छे से समझना पड़ेगा। अलफ यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप अल्लाह, नी अक्षर। और लाम, लाम यानी जपने वाले, बोलने वाले अक्षर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। और मीम क्या है? मीम है मुर्शिद, जो अलफ और लाम का भेद बताए, वो है मीम, मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब इसी को जीव शिव पीम में देख लो। जो केवल देह ज्ञान को मानते हैं, जो केवल देह को गुरु मानते हैं, वो जीव अवस्था वाले हैं। मीम जो गुरु को ही, शरीर को ही परमात्मा मान लेते हैं। अब लाम क्या है? ब्रह्म अवस्था, जो नाम को जपते हैं, जप जप के ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो लाम हैं। और जो लाम से भी आगे अलफ तक पहुंच जाते हैं, वो सत्य को पा लेते हैं, वो अलफ को जान लेते हैं। ये अलफ बोलने वाला नहीं है कि आ लिख के आरती करने लग जाओ उसकी। अलफ को जानना है तो कामिल मुर्शिद की शरण में जाना पड़ेगा। कामिल मुर्शिद, एक होता है मुर्शिद जो लाम तक पहुंचाता है, यानी कलमा पढ़ा देता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक होता है कामिल मुर्शिद जो अलफ तक पहुंचा देता है, जो अलिफ का पाठ पढ़ा देता है, जो नी अक्षर का ज्ञान करा देता है। अच्छी तरह समझ लो इसको। पूरे मुसलमानों के पंथ में ये बहुत मशहूर 3 शब्द हैं। अल्फ लाम मीम। बड़े से बड़े ज्ञानी धुरंधर इसको खोल नहीं पाते, समझे? लेकिन माया, मालिक की कृपा होती है जो माया का सारा पर्दा उठा दिया जाता है। क्योंकि माया की वजह से ही हम अलिफ को नहीं जान पाते, हम लाम तक ही सीमित हो जाते हैं, यानी मंत्र तक ही सीमित हो जाते हैं। और मंत्रों से भी नीचे आ जाते हैं तो हम देह तक सीमित हो जाते हैं। कई ऐसे चेले होते हैं जो गुरु के द्वारा दिया गया नाम भी नहीं जपते, कहते हैं गुरु जी है ना, पार कर देंगे। गुरु जी की देह को सतगुरु मान के, परमात्मा मान के कहते हैं अरे नाम क्या जपना, गुरु जी पार कर देंगे। यानी मीम तक ही सीमित हो जाते हैं और जाना कहाँ है? अलिफ तक। तो ये गुप्त भेद हैं कुरान के, और ये गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज हैं, ये गरीबदास जी की वाणी में भी दर्ज हैं, ये मदन साहिब की वाणी में भी दर्ज हैं। अच्छे से समझ लो और सारे भेद खोल के समझा दिए जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो।
नितिन दास की ड्यूटी यही है कि सारे गुप्त भेदों को खोल के पूरे विश्व को एक करना है, एक झंडे के नीचे लाना है। बस देखते जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करना है। हमारा यही लक्ष्य है, समझे? तो इसीलिए कुरान में भी कामिल मुर्शिद की महिमा गाई गई है। कामिल मुर्शिद बुल्ले शाह सुल्तान बाहू जी ने कामिल मुर्शिद की बहुत बड़ी महिमा गाई है। मुर्शिद भी बुरा नहीं है, मुर्शिद भी चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए मुर्शिद ही काम करता है, लेकिन मुर्शिद से मुक्ति नहीं होती, उसके लिए कामिल मुर्शिद चाहिए। गुरुजी, मदन साहिब के पंथ का कौन सा ग्रंथ है? मदन साहिब के ग्रंथ हैं नाम प्रकाश, शब्द विलास, और इस आश्रम के जो मदन साहिब का जो आश्रम है उसके और भी ग्रंथ हैं। एक बीजक भी टीका की गई थी, वो भी है, और एक अभिनंदन ग्रंथ भी है जिसमें मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप छापी गई है। बहुत जल्दी मिल जाएगी, चिंता मत करो। थोड़ा यहाँ पे वाईफाई डाउन है। रूमा, गुरुजी किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, आपने सार शब्द को खोल के रख दिया है, कसर नहीं छोड़ी। अच्छी बात है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। चल पड़ी वीडियो, चलो बहुत अच्छी बात है। माया जाल, बस ये रोशनी का ही माया जाल है। अभी लाइट चली जाए ना तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा कायम रहे। इसी लाइटों ने ही तो सारा जीव का बेड़ा गर्क किया है। दुनिया में भी लाइट चाहता है और परमात्मा में भी लाइट चाहता है, जुगनू बना दिया परमात्मा को। परमात्मा को जुगनू बना दिया, लाइटों वाला परमात्मा। 1000 सूर्य का प्रकाश है जुगनू में, कि लाख सूर्य का प्रकाश है जुगनू में, कि करोड़ सूर्य चमकेंगे जुगनू में,
क्या बताया जाए। शक्तिमान की याद दिला दी। अरे भाई तुम ही शक्तिमान हो। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, जब शक्तिमान आता था बचपन में तो वो एक आदमी होता था और उसमें 5 प्रकाश दिखाए जाते थे, समझे? उन्हीं प्रकाश के चक्कर में सारी दुनिया उलझी है। चलो अब चलते हैं। सब माया का खेल है तगड़ा वाला। सुनीता गोयल। चलो अब चलते हैं, समय हो गया है। माया ने बिछाया फंदा और इसमें निकला कोई कोई बंदा, जो जाल में घूम फिर के वापस आ जाए, जो माया में लिप्त ना हो, क्योंकि माया के देश में माया ही है और कुछ है ही नहीं। साहिब सतनाम, अब कल मिलेंगे। कल मिलेंगे।